बाबा बागेश्वर कौन है? लोग चंदा के लिए ही सिर्फ जो है करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने चमकाने का काम, बाबा बागेश्वर को चीन चला जाना चाहिए बॉर्डर पर, भारत और चीन के बॉर्डर पर। आरएसएस का जो नीति निर्धारण है उसी के आधार पर ये सब किया जाता है। तब हम समझेंगे कि कोई बाबा में कोई ताकत और हिम्मत होता है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव के निर्देशानुसार और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने यह निर्णय लिया कि पूरे बिहार में एक सप्ताह तक बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का परिचर्चा अनुमंडल स्तर पर करके इसको अंतिम व्यक्ति गांव तक पहुंचाना है। और इसी पर जो है जम्मू में कल 3 तारीख को अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर परिचर्चा है, उनके संविधान और उनके जो विचार हैं उस पर कल परिचर्चा राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता बैठकर करेंगे। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत हक और अधिकार दिया, उसके साथ जो छेड़छाड़ आज के तारीख में मनुस्मृति के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के माध्यम से जो छेड़छाड़ की जा रही है, उससे हमें कैसे बचाना है। गरीबों के हक को जो लूटने का काम आज 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे कैसे बचाना और संविधान से जो हक और अधिकार मिला है उसका लाभ कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसी के लिए परिचर्चा का शुरुआत किया गया है। और इसमें राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ संविधान को बचाने के लिए, भारतवर्ष को बचाने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है, जिसके लिए महागठबंधन पूर्ण रूप में तैयारी कर रही है। बाबा बागेश्वर वाले पटना आ रहे हैं, तेज प्रताप भी इसका विरोध कर रहे हैं सर, क्या? देखिए, बाबा बागेश्वर कौन है? नया कोई जो है निकलता है, उसका हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। कमाई का एक रास्ता है, देश में गरीबों को भटकाकर धर्म के नाम पर कमाई करना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट लेने का काम किया जाता है। इससे ज़्यादा बाबा बागेश्वर कुछ नहीं है। उसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने चमकाने का काम और गरीबों के हक और अधिकार को लूटने का काम, वो लोग चंदा के लिए ही सिर्फ जो है करते हैं। यदि बाबा बागेश्वर के पास इतना क्षमता और हक है, ताकत है कि हम किसी को जो है करोड़पति बना देंगे, किसी का पैर टूटा हुआ उसका पैर हम ठीक कर देंगे, देश में सबों को जो है हम संगठित रखने का काम करेंगे, तो बाबा बागेश्वर को चीन चला जाना चाहिए बॉर्डर पर, भारत और चीन के बॉर्डर पर। वहाँ जाकर जितना हमारे संपत्ति चीन लूटे हुए है, हमारी ज़मीनें कब्जा किए हुए है, उसको ज़रा छुड़वा देने का काम करे। तब हम समझेंगे कि कोई बाबा में कोई ताकत और हिम्मत होता है। ये सब ढोंगी हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ जो है अपनी कमाई के लिए काम करते हैं। और क्या, आरएसएस का जो नीति निर्धारण है उसी के आधार पर ये सब किया जाता है। काहे को विरोध करेंगे? हम तो कहते हैं कि स्वागत है, कोई भी आए, लेकिन किसी जात धर्म को भड़काने का काम और तोड़ने का काम ना करे। तेज प्रताप को कर रहे हैं, इनका कार्यक्रम बिहार में होने नहीं। आप तेज प्रताप जी का बाइट सुने होंगे। यदि देश को जोड़ने के लिए और सभी समाज को जोड़ने के लिए यदि वह आकर प्रवचन करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। अन्यथा किसी को तोड़ने का और किसी को आहत पहुंचाने का काम करेगा तो कतई बर्दाश्त बिहार नहीं करेगी।